कल जो मैंने बताया था वो वही कॉम्प्लेक्सिटी का उदाहरण था कि एटम इतना इजी नहीं है जैसा हमको नील्स बोर ने बता दिया है। नाभिक न्यूक्लियस बीच में, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है एटम। जो परमाणु है या एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, एक जगह पर नहीं है, वो आड़ा टेढ़ा घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने बस एक के बाद एक वैज्ञानिक आते गए और उन्होंने बस यही कोशिश करी कि वो पता लगा सकें इलेक्ट्रॉन की परफेक्ट लोकेशन कैसे ट्रेस की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन को कैसे। बेसिक उद्देश्य ये था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की लोकेशन ट्रेस करना, जिससे वो परमाणु कैसे बना उसके बारे में जान सके। और उससे जो है वो केमिस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। और वाकई इस चीज का फायदा भी मिला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो थे वो नाभिक में थे और फिक्स थे, उसको लेकर ज्यादा कोई संशय नहीं हुआ। जब रदरफोर्ड ने नाभिक में बोल दिया कि नाभिक धनावेशी हिस्सा है, धनावेश उसमें पाया जाता है, उसने प्रोटॉन की खोज कर दी वहां पर, तो वो मामला वहां पर सेटल हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं गई, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। नाभिक न्यूक्लियस के बारे में उसके बाद कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं। चर्चा हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि कोई बोल रहा था इलेक्ट्रॉन इधर पाया जा रहा है, कोई उधर पाया जा रहा है। हाइगेनबर्ग आए, बोले भैया कोई बता ही नहीं सकता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी। तो उन्होंने जो है वो फिर धीरे धीरे चीजें उसी बस, सबका मकसद यही रहा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ट्रेस कर पाए, इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर है। बस सबका, जितने भी वैज्ञानिक आए सभी ने बस इसी पे काम किया। तो कल जो अबाउस लॉ पढ़ाया था वो उसी पर आधारित था। अबाउ ने क्या करा, अबाउ नामक वैज्ञानिक ने, उसने कक्ष के अंदर जो कक्षक होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में, मतलब कक्षकों में या उपकोष में, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भराए जाते हैं और कैसा उनका एनर्जी लेवल होता है। तो कल जो आपने वो प्रोसेस देखी थी, 3D से पहले 4s में भरा रहा था, वो एनर्जी लेवल के आधार पर 4s का एनर्जी लेवल 3D से अलग है, कम है, इसलिए 4s में पहले भरा जाते हैं, 3D में बाद में भराते हैं। हालांकि इसका उपकोष का क्लास 10 से कोई लेना देना नहीं है। बस बताने का मकसद केवल इतना था कि ये चीज आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इससे थोड़ा सा बताना बनता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो पूरी नहीं है अभी। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? भैया मुझे तो परमाणु ही समझ में नहीं आते। अंशिका, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हाँ, कुछ भी। नहीं नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ इन लोग को क्यों समझ में आ रहा है और आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 9th क्लास में आपने एटम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, तरीके से नहीं पढ़ा। तो आप एक काम कीजिए, अगर वैसे टाइम अभी मिलेगा नहीं और वो बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस हैं, 9th क्लास के कुछ मेरी लास्ट ईयर के वीडियो पड़े हुए हैं, अगर देखना हो तो 2x स्पीड पे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर देख सकते हो, ताकि पता चले कि एटम होता क्या है, वाकई में परमाणु क्या है। परमाणु पता जाएगा तो फिर ये समझ में आ जाता। मैं कल समझ गया था कि परेशानी जा सकती है, क्योंकि इन लोग को मैंने शुरू से पढ़ाया है, मतलब उस चीज को, परमाणु को, और 9th में भी पढ़ाया है और 10th में फिर से रिपीट भी करवाया है। तो इनके दिमाग में जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी वो बहुत अच्छे से बैठ गई। और अगर नहीं भी बनता है तो कोई ज्यादा वैसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन 10th क्लास में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला नील्स बोर ने दिया था, वो 2n² के हिसाब से भरा जाता है। अगर इतना पता है तो 10th क्लास, आपके 10th क्लास के लायक आपको सब कुछ पता है। 10th क्लास आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगा उसमें, है ना। इन लोग को थोड़ा सा एडवांस किया था मैंने, ताकि 11th क्लास में केमिस्ट्री को लेकर दिक्कत न जाए। खैर, अब इस पे परमाणु का जनरल नॉलेज की बात कल भी हमने करी थी, आज नहीं वेस्ट करूंगा मैं टाइम। आज हम जो है वो रिप्रोडक्शन पर वापस आएंगे। और रिप्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग का टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है डीएनए कॉपिंग। डीएनए कैसे खुद को कॉपी कर रहा होता है, और जीव जो है वो क्यों, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होती है, बिल्ला भी हो सकता है, आम के पेड़ पे आम ही लग रहे होते हैं, इंसान का बेटा इंसान ही होता है, जानवर नहीं होता है, या कुत्ता या गाय भैंस नहीं होते हैं इंसान के बच्चे। तो वो डीएनए की कॉपिंग क्या होती है, डीएनए क्या होता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा एक वीडियो देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे डीएनए किस हद तक मदद करता है हमारी सूचना, पेरेंट्स से वो सूचना बच्चे में, संतति में। संतान को यहाँ पर साइंस में हम संतति यूज करेंगे शब्द, है ना। तो पेरेंट्स से, माता पिता से वो सूचना कैसे बच्चे में जाती है डीएनए के थ्रू, डीएनए क्या होता है और डीएनए कॉपिंग क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हेलो तो स्टूडेंट्स। पहले बात तो हम इस पे स्टार्टिंग में वीडियो में भी देखेंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारी कोशिका की मूलभूत इकाई है। डीएनए एक तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए मेमोरी है कोशिका की, याद रखने के लिए, है ना। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। डीएनए एक प्रकार का एसिड है, हाँ एसिड है, और इसी से जो है हमारी सभी कोशिकाएं जो है वो, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है डीएनए।
शायद आप लोगों ने डीएनए टेस्ट वगैरह के बारे में सुना हो। इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि एक समान संतति उत्पन्न करने में डीएनए किस प्रकार से मदद करता है और डीएनए कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली बात तो यही है कि डीएनए हमारी बॉडी में कहाँ है, तो हर एक कोशिका में है। आपका अगर बाल टूट गया तो आपके बाल की कोशिका में आपका डीएनए है। उंगली का हल्की सी अगर खाल उधड़ी, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा भाग हिस्सा टूटा, उसमें आपका डीएनए है। दांत में आपका डीएनए है। स्किन के ब्लड में आपका डीएनए है। आपके छोटे से छोटे कण में अगर आपकी बॉडी से रिलेटेड है वो कण, तो उसमें डीएनए आपका मौजूद है। आपकी हर एक कोशिका में डीएनए है ना। तो डीएनए मौजूद है। अब कोशिका में कहाँ पाया जाता है, वीडियो में देखते Today हैं we थोड़ा will सा। study about DNA डीएनए और and डीएनए DNA कॉपिंग के बारे copying. में पढ़ेंगे। If an organism wants to reproduce, it यहाँ पर जो दृश्य दिखाया हुआ है ना, देखो वीडियो देखना सभी पॉसिबल है, सभी लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे देखना, लेकिन इस वीडियो का हर एक हिस्सा, हर एक बात समझ में भी आना चाहिए। टीचर की वैल्यू आजकल इसी तरह से चेंज हो रही है। यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, उन्होंने कोशिका को विभक्त होते हुए दिखाया हुआ है। कोशिका में एक एबिलिटी होती है अपने प्रकार कोशिका उत्पन्न करने की। मतलब जैसे जानवर जानवर जैसे संतान उत्पन्न कर रहे हैं, इंसान इंसान को उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब आपके मतलब मम्मी पापा से हम उत्पन्न हुए, तो इंसान ही इंसान को पैदा कर रहे हैं। गाय का बच्चा गाय हो रहा है। उसी प्रकार से कोशिका भी विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। यहाँ पर जो डायग्राम है वो कोशिका को विभाजन के लिए दिखा रहा है। कोशिका कैसे जो है वो विभाजित होकर नई कोशिका उत्पन्न कर रही है। पहले ये एक कोशिका रही होगी जिसका अपना एक केंद्रक होगा, एक कोशिका होगी, वो विभाजित होकर दो कोशिका बना दे रहे। मतलब पुरानी कोशिका ने नई कोशिका का निर्माण किया है ना। तो यहाँ पर जो है वो कोशिका का निर्माण दिखाया जा रहा है, कैसे कोशिका टूटकर धीरे धीरे दो कोशिकाएं बन जा रही हैं। तो कोशिका भी एक प्रकार से संतति उत्पन्न कर रही है, अपने समान संतति उत्पन्न कर रही है। has to make new cells सॉरी। because all living organisms are made up of cells. और जाहिर सी बात है, आप सभी जीवित जीव जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और कोशिका में जो है वो एबिलिटी पाई जाती है खुद को रिपेयर करने की और साथ साथ नई कोशिका बनाने की। But a question arises, if a cat makes new cells while reproducing, how does it grow to a new cat itself? बोल रहे हैं यदि कोशिका क्वेश्चन आता है, कोशिका प्रजनन के दौरान अगर कैट जो है वो नई कोशिका उत्पन्न कर रही है, तो उसका बच्चा कैट ही क्यों है। नई कोशिकाएं बन रही, तो कोशिका है ना, वो आपस में मिलकर कोशिका आपस में मिलकर थोड़ी सी चेंज होकर डॉग बन जाए। क्वेश्चन ऐसा Why पूछ रहे हैं। not to a dog? Or how does a human बोल रहे हैं वो इंसान क्यों नहीं बन जा रहा है। कोशिका है ना, उसने रिप्रोड्यूस उसने कोशिकाओं को जन्म दे दिया। अब वो कोशिकाओं में थोड़ा बहुत चेंजेस आके वो चेंज क्यों नहीं जा रहा, कुत्ता क्यों नहीं जा रहा, या फिर being makes बेबी क्यों new नहीं जा रहा। cell while reproducing? And how does it वही grow क्वेश्चन है to a कि human being आप and कैसे not a monkey? इंसान का बेटा Children, इंसान ही this हो रहा है, happens बंदर नहीं हो रहा है। because of a molecule called DNA. क्योंकि ये सब पॉसिबल, वही आपको आंसर भी दिया मैंने, डीएनए की वजह से। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, बेसिक, बहुत बेसिक चीज है, और डीएनए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। डीएनए जो है वो आपका पूरा इतिहास छुपा कर रखता है अपने में। अपनी पूरी आपकी जो है वो, आपको 10 पीढ़ी के बारे में नहीं पता है, आपकी डीएनए को पता है आपकी, कि आपकी पिछली 10 पीढ़ी किस डीएनए के साथ रही है। वो डीएनए जो है 10 पीढ़ियों का, 10 के भी ज्यादा जो है इतिहास रखता है अपना। डीएनए की मदद से ही हम तय कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ के आए हुए थे। अभी कई लोगों ने जो है वो एक मुहिम जैसी छेड़ी कि पता लगाने के लिए कि जो दक्षिण अफ्रीकी मूल का डीएनए वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो डीएनए का फुटप्रिंट कुछ अलग तरीके से मालूम चला, कि क्योंकि आप सभी को मालूम है मानव इतिहास की शुरुआत जो है वो दक्षिण अफ्रीका से हुई मानी जाती है, कि मानव जो है दक्षिण अफ्रीका से सब जगह फैले। सभी लोग, इंसानियत की शुरुआत एक तरह से दक्षिण अफ्रीका से हुई मानी जाती है। तो वो वहीं से जो है मानव जाति इधर उधर हुई, और उसके बारे में आपको पता है। तो वो मानव जाति बनी कैसे, मानव जाति का अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो एक डीएनए जो है वो कंटेन कर रहा होता है। You पूरी have इंफॉर्मेशन studied इसके about पास this होती है। in your previous class also. नहीं Its पढ़ा full हमने form मैम, is अभी पढ़ेंगे डीएनए। deoxyribonucleic. पहले मैंने सोचा था कि पहले डीएनए पढ़ा दूं मैं, लेकिन डीएनए के बारे में और अभी इंफॉर्मेशन लेंगे। चैप्टर में अभी जितना है पहले वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद जीके के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है सॉरी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है
Let us understand how DNA helps in reproduction. कैसे प्रजनन में अपने समान संतति उत्पन्न करने में डीएनए मदद करता है, पौधों में भी, इंसानों में भी, जानवर में भी, कैसे डीएनए मदद करता है वो First of all, you should know where is the DNA found in an बिल्कुल। animal body. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए। तो ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे और उसको बुक में भी बना लेंगे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। सेल के अंदर क्रोमोसोम, सॉरी नाभिक, नाभिक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं और कॉमन सी If we बात है, take any आपको animal पता होना cell, चाहिए। it will have a cytoplasm, cell organelles, and the nucleus. If you look inside the nucleus, that is where you will find a long, थोड़ा evenly जल्दी बढ़ा रहा हूँ arranged मैं। which contains the blueprint to build the entire body. अच्छा, डीएनए ही वैसे वही बताया, एक तरह से ब्लूप्रिंट। आप ब्लूप्रिंट का नाम लेते हैं तो हमारे सामने दिमाग में वही आता है कि 10th क्लास का ब्लूप्रिंट आ गया, कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, एग्जाम में पेपर किस पॉइंट के हिसाब से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा। तो ब्लूप्रिंट उसका मतलब नहीं है। यहाँ पर ब्लूप्रिंट का मतलब है डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन है कि इस बंदे के कितने हाथ हैं, कितने पाँव हैं, और कितना हार्ट है, कितने, सब चीज, सब इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए कैरी कर रहा होता है। इसलिए, और हर एक कोशिका में होता है, और वो डीएनए ही संतान, जो इंसान की संतान को संतान इंसान ही बनाता है ना। वो इन्फॉर्मेशन लिए रखता है, बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, हर एक कोशिका में होता है। Build the entire body. और वो इतनी क्षमता रखता है कि एक डीएनए से पूरी बॉडी बनाई जा सकती है। कैसा है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कहीं डायनासोर के जो हमको हड्डियां मिल रही हैं लाखों साल पुरानी, तो क्या उसका डीएनए से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी कैसी थी? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो आज से लाखों साल पहले प्रजातियां मर गई हैं, उनके डीएनए से क्या हम उनका स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन लेकिन उसमें लेकिन जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ही तो डायनासोर के बारे में नित्य प्रतिदिन नई नई बातें सामने आती आ रही, कि कुछ शाकाहारी जानवर थे, कुछ शाकाहारी डायनासोर थे, कुछ जो है वो आग निकाला करते थे क्योंकि उनकी जो है बॉडी में इस तरह के सिम्टम मिले हैं उनका। तो वो डीएनए की स्टडी करके ही पिछले लाखों सालों का जो है वो इतिहास आपको बताया जा रहा है। लेकिन डीएनए स्टडी करना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है, इतना आसान नहीं है। कई तर्क लगाना पड़ते हैं, कई चीजों को केमिकली प्रोड्यूस करना पड़ता है, केमिकली बताना पड़ता है कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है और क्या होता होगा बॉडी पे, वो सब चीजें। तो उनका स्टडी कर कर, डीप स्टडी कर कर बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। और क्या उस डीएनए से नए डायनासोर बनाए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जुरासिक पार्क में वही दिखाया हुआ है उन्होंने। उन्होंने पुराने जानवरों का डीएनए का यूज करके ही नए जानवर, नए डायनासोर बनाया हुआ है। अगर मूवी देखी होगी आपने, तो क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक हाँ। भैया, रिसर्चर्स, हाँ। तो फिर हम हमारे पूर्वज जो मैमल्स हैं, तो उनका डीएनए थोड़ा चेंज हुआ होगा, तभी तो हम इंसान बन गए। बिल्कुल, बिल्कुल। डीएनए में चेंजेस रहते हैं, इवन दो यहाँ तक है कि आपके पापा का जो डीएनए होगा आपके डीएनए से मैच नहीं करेगा। फिर कैसे पता चल जाता है कि कई बार जो है कोर्ट केस होते हैं और डीएनए मैच कर लेते हैं। तो बेटे और बाप, यानी कि पुत्री और बाप, कुछ भी हो सकता है, पिता बाप नहीं बोलना चाहिए वैसे, माँ बाप कोई बुरा शब्द नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। माता पिता और अपन का डीएनए मैच करते हैं तो कुछ परसेंटेज तय होता है। किसी बाहरी व्यक्ति से हमारा डीएनए मैच होने की संभावना हो सकता है 20% मैच हो या 30% मैच हो, लेकिन जो हमारे माँ बाप रहते हैं उनका जो है वो 50 से ज्यादा परसेंटेज हमारा डीएनए मैच हो रहा होता है। तो सोचो, अपने माँ बाप मतलब माता पिता और हमसे ही हमारा डीएनए मैच नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे पूर्वज से हमारा डीएनए मैच होना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो लोग कैसे स्टडी करते होंगे कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज क्या रहे होंगे? उन्होंने जो है इतने सालों से ये इसी पर जो है वो रिसर्च की हुई है। उसका वीडियो दिखाऊंगा मैं, कैसे वो लोग डीएनए को जो है वो मैच करके पता लगा रहे हैं कि ये इंसान कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। है ना? अभी के लिए आपका आंसर यही है, बिल्कुल डीएनए में चेंज होता है। जो इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे माता पिता से ही हमारी नहीं मैच हो रही, तो फिर मैमल्स और जो पुराने जो पूर्वज होंगे हमारे, उनसे तो क्या ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है मैच।
थोड़ा सा वेट करो, डीएनए अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, which जीके में means बहुत वास्ट टॉपिक है, all the कुछ वीडियोस भी दिखाना है, instructions necessary to एक तो build वीडियो a और दिखाऊंगा। new body is found in the DNA itself. So, a human DNA will have the information of how to build a human body, and a cat's DNA will have the information of तो how. अब आपके पास आंसर है उस चीज का कि बिल्ली के बच्चे बिल्ली के होते हैं और हम जो है वो इंसान के बच्चे हैं, तो इंसान ही क्यों हैं? क्योंकि डीएनए है हमारा डीएनए खून में पता है, हमारे माँ बाप के जो खून में डीएनए था उसको पता था कि ये इंसान इंफॉर्मेशन था, वही डीएनए जो है हम में भी आया, जिसके कारण से उस डीएनए को पता था कि इसके 2 पैर बनाना है, 2 हाथ, वैसे उसी रेशो में बनाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा था, तो वो प्रोड्यूस होता है, how to build हमको a प्रोड्यूस कर cat देता है, body डीएनए जो है वो and पूरी so बॉडी on. डेवलप। So basically, when कई बार ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है, या इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, डीएनए को जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है, तो कई बार इन डीएनए में जो है इंफॉर्मेशन में कुछ केमिकली लोचा हो सकता है, उन केमिकल लोचा होने के कारण से वो इंफॉर्मेशन जो है जब माँ बाप से हम में आती है, हमारा डीएनए बन रहा होता है या डीएनए जो है वो अंग प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस गलत इंफॉर्मेशन के कारण से जो हमारी बॉडी बन रही होती है वो अलग तरीके से कुछ अपंग जैसे बर्ताव कर देता है। कुछ केमिकली अगर लोचा होगा इस डीएनए में, ये सब केमिकल है केमिकल बॉन्ड बना रहे होते सॉरी केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर वो कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन गलत होती है, उसके कारण से हम अपंग हो सकते हैं, केवल जरा सी इंफॉर्मेशन गलत होने से। क्योंकि ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हो ना, अभी जस्ट आप पढ़ोगे इसके अगले चैप्टर में, क्योंकि हमको बनाने के लिए 23 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है, उन 23 में से जो है एक अलग हो जाता है, तो हम लड़का या लड़की बन जाते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ोगे 23 जोड़े टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, और 46 में से केवल एक जोड़ा जो है वो अलग हो जाए तो जेंडर चेंज हो जाता है, लड़का लड़की चेंज हो जाते हैं, लड़का हो रहा होगा लड़की हो रही होगी, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें ही इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊट पटांग हो जाती है यदि, तो जो हमारी बॉडी बन रही होती है वो विकलांग हो सकती है, हाथ की इंफॉर्मेशन गलत चली गई इसमें, तो उसके कारण से विकलांगता हो सकती है, जेनेटिक डिसीज हो सकती है आपको, जो बचपन से होगी आप। when we reproduce, the cells are using this DNA to build the right body. The DNA contains information to build certain proteins which are super essential to build any living. बोल रहे हैं डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन एसेंशियल हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं बॉडी के निर्माण करने के लिए, इंसान की बॉडी बनाने के लिए। being. For example, you might know that the proteins are essential for building muscles. Proteins are of various kinds. So, if you want to build a human body, you need a particular set of proteins. अगर ह्यूमन बॉडी बनाना है तो आपको मालूम है प्रोटीन की वजह से ही आपकी जो है मसल बन रही होती हैं, बॉडी बिल्डर्स कैसे मसल बनाते हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। तो मसल बनाने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए आपको, तो आपको जो है डीएनए जो है वो मदद करता है प्रोटीन बनाने में, और हम ह्यूमन बॉडी के लिए Similarly, to build प्रोटीन a जरूरी होता है। dog's body, there is a different set of proteins. डॉग की बॉडी बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रोटीन चाहिए, दूसरे अलग प्रोटीन चाहिए होंगे, इंसान से अलग प्रोटीन की मात्रा चाहिए होगी, मात्रा भी अलग होगी, अलग प्रोटीन भी होंगे, तो वो डॉग की बॉडी का निर्माण करेंगे। Now, in order to successfully be able to reproduce, a cell needs to be able to make a copy of its DNA. अब सक्सेसफुली जैसे आम का पेड़ से आम ही उगे, या फिर आम के जो गुठली होती है उससे आम का पेड़ ही लगे, मतलब कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिका जो बने, उसके लिए जरूरी है डीएनए की कॉपी बनाना। डीएनए जैसा डीएनए है वैसा के वैसा कॉपी बनाना जरूरी है। अगर उस डीएनए में जरा सा भी फर्क आ जाता है तो फिर वहां पर वैरायटीज जन्म लेती हैं, वहां पर विभिन्नता जन्म लेती है, जैसे अपंगता हो सकती है इंसान में, या फिर आम के और उस यकीन नहीं मानोगे, इसी के कारण से पृथ्वी पर जैव विविधता इतनी ज्यादा हो पाई, या फिर ये कह सकते हो कि हम बंदर से इंसान बन पाए डीएनए में परिवर्तन के कारण से, इसी कॉपिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण से, और लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इस डीएनए में लगातार परिवर्तन हो रहा है, वो अनैच्छिक क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो लगातार प्रगति कर रही होती है। उस डीएनए की कॉपी बनाने में पहली बात तो ये तय है कि डीएनए की कॉपी बनाना जरूरी है
अपने प्रकार संतति उत्पन्न करने के लिए। उस डीएनए की कॉपी बनाने के दौरान स्लाइटली थोड़ा बहुत भी चेंज होता है डीएनए में, तो वो डीएनए में चेंज जो है वो दिखाई दे जाता है। नॉर्मली इतनी एग्जैक्ट बनाई जाती है कॉपी कि वो चेंजेस जो है बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। अगर थोड़े बहुत भी चेंज ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान में वो अपंगता दिख सकती है, पौधे में वो वेराइटी हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने शायद सुना होगा आम के भी प्रकार होते हैं, तोतापुरी, पानीपुरी, पानीपुरी नहीं होता है, तोतापुरी, और कौन कौन से होते हैं आम के प्रकार, कोई बोलेगा? लंगड़ा, हाफूस और दशहरी आम, दशहरी, हाँ, कलमी आम, कलमी आम। कलमी आम भी होते हैं। मुकेश ने बोला, कुछ बहुत स्लोली बोला। तो दशहरी आम, कलमी आम, हापुस आम, तोतापुरी, ये क्या हुआ होगा, कैसे बने होंगे? जेनेटिक्स में परिवर्तन के कारण से बने होंगे, डीएनए में परिवर्तन के कारण से बने होंगे। स्टार्टिंग में एक ही प्रकार का आम होगा, लेकिन जब उसकी आम की, अगर उसके आम के पेड़ पर 20 आम होंगे तो उसके एक आम में कुछ जेनेटिकली जो है डिफेक्ट आ गया, और जब वो जमीन पे गिर गया तो जो नया आम बना वो नई वेराइटी के साथ बना, क्योंकि जो नई कोशिकाएं बनी वो अलग डीएनए में चेंज होने के कारण से नई कोशिकाएं थी, और जब वो प्रोड्यूस हुई तो उसने अपने समान ही कोशिकाएं जनरेट करी, तो उस पे जो वो बने उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया, संतति में चेंजेस आ गया। तो डीएनए में थोड़ा सा चेंजेस क्या क्या कर सकता है आप समझ सकते हो। और इसी डीएनए में चेंज ये जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि इसी डीएनए के चेंजेस के कारण से मैंने आपको बताया बंदर से इंसान बने हैं। या फिर हम बोले जीवन जो था पहले समुद्र में, बच्चे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने उन लोग को, आप लोगों को क्लास में ही बताया, शायद पता नहीं आप लोग की क्लास में बताया, क्योंकि मैं बहुत क्लास में रिपीट करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो एक बार फिर से रिपीट करते रहो। बेसिक क्वेश्चन आता है, इंसान की पृथ्वी पर जीवन शुरू कैसे होगा, क्या बना, सबसे पहले पृथ्वी पर क्या आया, ये क्वेश्चन आता है। तो ज्यादातर मैं क्वेश्चन का आंसर ये देता हूँ कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो गर्म थी, ठंडी हुई, तो सबसे पहले जो है गैसेस ठंडी होने के बाद पानी बना, और जब पानी बना तो बैक्टीरिया वायरस भी बने, बैक्टीरिया वायरस से जो है वो जलीय जीवन शुरू हुआ, जलीय जीवन से फिर उभयचर प्राणी बने जो जल में भी रह सकते थे, स्थल पे भी रह सकते थे, फिर उसके बाद वो उभयचर प्राणी से स्थलीय जीव बनने लगे। और ये सब क्यों पाया, याद रखिएगा, इसके पहले भी मैंने आपको आंसर दिया होगा इसका, लेकिन उस टाइम आपका परिपक्वता नहीं होगी, आपकी दिमाग उस चीज को सहने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि आप डीएनए जान चुके हो, आप प्रजनन जान चुके हो कि कैसे डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। तो जब जलीय जीव बने, जलीय जीव से उभयचर प्राणी बने, उभयचर प्राणी से धीरे धीरे जो है वो स्थलीय प्राणी बनते गए, इनके डीएनए में चेंजेस आते गए, डीएनए में परिवर्तित होते गए, और इसको 1-2 साल में नहीं हुआ, ये 100-200 साल में नहीं हुआ, लाखों साल लग गए। तो लाखों साल पहले जलीय जीवन था, जलीय जीवन से उभयचर जीवन चालू हुआ, उभयचर जीवन से स्थलीय जीवन चालू हो गया। और शायद मैंने आपको दशावतार, विष्णु के 10 अवतार से भी इसको समझाया हुआ है कि क्यों पहले जो है वो मत्स्य अवतार लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो कछुआ अवतार जो भी है, उसके बाद शुक्र अवतार, नरसिंह अवतार, फिर इंसान बनता जा रहा है। उनका देखो, पहले जलीय जीवन शुरू हुआ, धीरे धीरे उभयचर प्राणी, फिर उसके बाद जो स्थलीय जीव में होगा, और स्थलीय जीव परिपक्व होता जा रहा है हमेशा, टाइम टू टाइम, आखिरी में जो है वो कल के अवतार लेंगे जो इंसान का सबसे विराट स्वरूप होगा, सबसे शुद्धतम या फिर परिष्कृतम, मतलब लास्ट बिल्कुल शुद्धतम रूप होगा। तो वो जो अवतार है हमें यही जैव विकास के बारे में बता रहे हैं। जैव विकास क्यों पॉसिबल हो पाया? डीएनए में चेंजेस के कारण से, डीएनए कॉपी होने में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, उसी परिवर्तन, वो परिवर्तन कुछ 100 साल में नहीं दिखता है, लाखों साल में उसका असर पड़ता है। तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि इंसान का डीएनए भी, इंसान भी परिपक्व होकर और कुछ भी बन सकता है, चांसेस है बन सकता है, हो सकता है भविष्य का इंसान आज के इंसान की तुलना में अलग हो, आज से लाखों साल पहले, आज से लाखों साल बाद, लेकिन हम उसे देखने के लिए नहीं होंगे, है ना? तो चांसेस हैं, क्योंकि आज से लाखों साल पहले इंसान इंसान नहीं था, चेंज हुआ है, तो आज से लाखों साल बाद भी इंसान इंसान नहीं रहेगा, पर चेंज आएंगे, और किस कारण से आएंगे? डीएनए की कॉपी में परिवर्तन के कारण से। डीएनए This is कॉपी the क्या होती है most वो देखो। important thing in reproduction. Let us see how it works. When a cell is able to make a copy of itself, its DNA will first make a copy, followed by all the organelles of the cell, and when all the copies are made, कोशिका विभाजन अगर नहीं देखा है तो अभी दिखा रहा हूँ, अगर एनिमेशन में दिख जाएगा तो, क्योंकि रियल कोशिका विभाजन पता नहीं मुझे दिखेगा कि नहीं। कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक 2 जाते हैं, 9th क्लास में डायग्राम आया होगा बुक में,
सेल जो है वो डिवीजन होके जो है वो कोश के पहले केंद्रक अलग हुआ, केंद्रक अलग होते-होते नई कोशिका बन गई। तो यहाँ पर जो है हम 9th क्लास में यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन वो केंद्रक अलग होने से पहले डीएनए का कॉपी बनती है। सबसे पहले डीएनए की 2 कॉपी बनेगी और डीएनए की 2 कॉपी होने के बाद केंद्रक जो है विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों केंद्रकों के पास डीएनए है और फिर वो दोनों केंद्रकों के पास डीएनए है, तो फिर वो जो है वो अलग हो जाता है। इसको फैमिली से भी ले सकते हो आप। पहले फैमिली एक थी, उसके बाद 2 लड़के हुए, दोनों लड़के जो है वो अलग रहना चाह रहे हैं, तो 2 लड़के जो है दोनों के पास अगर संपत्ति होगी, धन होना चाहिए ना, दोनों की जॉब लग गई, दोनों के पास अच्छी फैमिली है, फिर उसके बाद जब फैमिली आ गई, पैसे आ गए, उसके बाद जो है वो दोनों जो है वो अलग-अलग हो रहे हैं। साथ में रहने पर जो है वो उसकी नहीं, फैमिली से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो वो जो है वो केंद्रक अलग-अलग हो जा रहे हैं और उसके कारण से 2 नई कोशिकाएँ बन रही हैं या फिर यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो 2 नई फैमिली बन रही हैं। ऐसा ही बोल सकते हो, है ना? तो डीएनए रेप्लिकेशन पहले डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता है, कॉपी बनने के बाद 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, वो 2 केंद्रक जो है फिर नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहे होते हैं, जो कि आपको यहाँ The पर दिया cell हुआ will है। then split 9th into क्लास में हम two यहाँ से new पढ़ते हैं, डीएनए cells, रेप्लिकेशन में नहीं पढ़ा था। each one containing the same DNA. And then these cells can और एक के बाद एक कोशिका डिवाइड होती जाती है और नई कोशिका split बनाती जाती into हैं और ढेर सारी many कोशिकाएँ बन more जाती हैं। cells. And eventually, और हर using the कोशिका में information डीएनए from the DNA, proteins can be made. And so, a single cell has the ability to grow into an organism depending upon the kind of DNA present in it. Based on how the DNA is formed in the offsprings during reproduction, we can classify reproduction into two kinds: asexual reproduction डीएनए के डिवाइड होने के डीएनए की कॉपिंग के आधार पर बोला हुआ है कि रिप्रोडक्शन प्रजनन को जो है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल को हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक। असेक्सुअल इन्वॉल्व वन वन पेरेंट। जो असेक्सुअल होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं। सॉरी मेरी आवाज जो अलैंगिक जनन होते हैं उसमें एक ही पेरेंट से जो है बच्चे उत्पन्न हो रहे होते हैं। अलैंगिक जनन जो है वो एक ही पेरेंट से, जैसे बीज से अंकुरण होना, तो बीज बोते हैं यदि हम, तो उससे एक पौधा बन रहा होता है। उसमें कोई अलग अलग माँ बाप की जरूरत नहीं है, केवल एक बीज ने जो है वो जन्म दे दिया, एक पेरेंट होता है। जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट होते हैं, जैसे हमारे लिए जो है वो मम्मी पापा से हम आए हैं, तो 2 पेरेंट्स थे हमारे, है ना? तो हम लैंगिक जनन के हम में जो है वो इंसानों में लैंगिक जनन होता है। कुछ प्लांट्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन कुछ प्लांट्स में भी होता है। जैसे गुड़हल का पौधा जो है उसमें आप जो है वो स्त्री केसर पुंकेसर, शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, गुड़हल के पौधे में स्त्री केसर पुंकेसर पाए जाते हैं। तो कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है ना? ज्यादातर जो अलैंगिक जनन होता है वो कुछ प्लांट्स में और कुछ जलीय पौधों में होता है, जैसे हाइड्रा में, वो अलैंगिक जनन। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन क्या होता है। इन्वॉल्व्स नो गैमेट्स and sexual reproduction. गैमेट्स We will हिंदी में पता नहीं study क्या these बोलते हैं। types of reproduction in detail in the upcoming video lessons. For now, let us just study these types of reproduction in brief. Asexual reproduction. And so, in this case, the DNA of the cells नहीं, of ये the अपन अभी offspring, तो इसको पढ़ ही रहे होंगे। means अपन पहले डीएनए रेप्लिकेशन देते हैं। डीएनए कैसे बनता है, ध्यान से देखना, रियल में डीएनए कैसे बनता है। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर बायो में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है इन वीडियोस को देखकर। DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है और दोनों एक दूसरे से सीढ़ीनुमा जैसे ऐसे मतलब ऐसे घूमे रहते हैं दोनों एक दूसरे से। helix shape. Each strand is made up of a sequence of कुछ 4 सीधा कर दिया chemical उन्होंने। bases, represented by the letters A, C, G, and T. 4 प्रकार के क्या बोला है? 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? Letters A, C, 4 chemical bases, represented by the letters A, 4 केमिकल बेस से बना हो रहता है। 4 केमिकल रसायनों से, उन्होंने भी रसायन बोला है। C, G, A, and C, G T. और T। The 2 strands are complementary. 4 कलर ही दिख रहे होंगे पूरे डीएनए में। This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. अच्छा, जहाँ अगर T होगा तो उसके अपोजिट में हमेशा A होगा
और यदि G होगा तो उसके अपोजिट में हमेशा C होगा। And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. बढ़िया। Each strand has a 5' end and a 3' end. The two 5' strands run in and a opposite 3'. directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. पहले रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है? रेप्लिकेशन क्या कर रहे हैं मतलब अपन? रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना। डीएनए की कॉपी कैसे बनती है? तो सबसे पहले डीएनए को तोड़ा जाता है दो अलग-अलग हिस्सों में। This unzipping is done by an enzyme called helicase and एक हेलिकेस नाम का एंजाइम होता है बॉडी में, वो इसको कर रहा होता है। हेलिकेस नाम का एंजाइम। देखो डीएनए जैसे चेन खोलते हैं ना अपन, तो अगली बार जब अपनी जिप खोलो स्वेटर की या फिर हुडी की, तो जब जिप खोलो तो डीएनए की रेप्लिकेशन याद आना चाहिए। कैसे हेलिकेज आपकी जो वो कुंदा है वो हेलिकेज नाम का एंजाइम है जो कि डीएनए को तोड़ रहा होता है। results in the ओवरऑल अपन क्या कर रहे हैं? अपन डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। डीएनए की कॉपी कैसे बनती है? तो हेलिकेज डीएनए को तोड़ दे रहा है formation दो of a हिस्सों में। replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. अब अपने पास डीएनए की दो अलग-अलग लेयर An मिलती है। enzyme called primase starts the process. अब प्राइमेस एंजाइम आता है और वो क्या करता है? This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the step आरएनए से एक प्राइमर बनाता है। अब ये आरएनए क्या होता है? डीएनए दो चीजों से जो दो स्ट्रैंड दिख रहे थे ना, वो दोनों अलग-अलग को आरएनए बोल रहे होते हैं। एक स्ट्रैंड को आरएनए बोल रहे होते starting point for the construction of the new strand of हैं। DNA. प्राइमर बनाकर जो है आरएनए से प्राइमर बनाकर नया धागा मतलब नया स्ट्रैंड बना देता है। नया स्ट्रैंड मतलब नया शुरू कर देता है वो बनाना। An enzyme called DNA polymerase binds to the इससे एक और एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। primer and will make the new strand of DNA. उस DNA प्राइमर के आधार पर नेक्स्ट डीएनए जो है वो और बढ़ाते जाता है। ये वाला डीएनए वाला जो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप केवल बड़ी पिक्चर याद रखो कि ये हो रहा है, ये होता है बॉडी में। नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. कुछ ज्यादा ही है। थर्ड लेवल का हो सकता है ये, लेकिन अपने काम Each का भी नहीं है fragment तो is याद रखने started की with an जरूरत नहीं। RNA primer. पावर कट हुआ है शायद। DNA polymerase then adds a short row of DNA base. The next primer is then इस added तरह has been से made. डीएनए बन The रहा enzyme होता है the ना? gaps that fill up ज्यादा the टाइम नहीं fragments of लगाएंगे अपन। DNA in both strands to form a continuous. पुराने डीएनए को तोड़ा जाता है और पुराने डीएनए के एक स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनाया जाता है। नया डीएनए जो है वो बना रहा होता है। बहुत फास्ट होती है ये प्रोसेस। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ तुमको डीएनए कॉपी का, The डीएनए child रेप्लिकेशन। will be identical डीएनए to the DNA of रेप्लिकेशन the parent, and थ्री because डी of the identical एनिमेशन। DNA of the 12 offspring, क्लास का वीडियो था, मैंने बच्चों को दिखाया हुआ है ये वाला। कौन सा था उसमें रियलिटी में जो है वो, हाँ ये वाला एनिमेशन ऑफ अनस्टेबल बायोलॉजी। जैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये वाला नहीं ये डीएनए ऐसा कुछ एनिमेशन में दिख रहा है। इस प्रकार से रहता है डीएनए, और जब टूटता है तो कैसे बहुत फास्ट हो रही होती है प्रोसेस। ये देखो इस प्रकार से डीएनए को तोड़ रहा है और नया डीएनए बनते जा रहा है। दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है। ये पुराना डीएनए आ रहा है, तोड़ते जा रहा है, और यहाँ पर ये नया डीएनए बनते जा रहा है। एक तरह से डीएनए की बुनाई हो रही है, ध्यान से देखोगे तो। एक तरह से ये डीएनए आ रहा है, टूटता जा रहा है, और यहाँ नया डीएनए बनते जा रहा है। तो जो लगातार काम चल रहा होता है हमारी बॉडी में, डीएनए को तोड़ने का और उसको नया डीएनए बनाते जाने का। कितना मस्त लग रहा है, बहुत फास्ट हो रहा होता है। खैर अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है शायद ये वाला।
ये वाला था कि वाला था, मेरे को याद नहीं है वाला वीडियो कौन सा था। ये डीएनए है। चलो खैर, क्लास का टाइम थोड़ा सा, चलो 8:40 हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट, एक बार फिर से ज्वाइन